ऐसे अवधूत वृत्ति से शरीर का परित्याग कि विषय का अंत जीवन में ही हो जाए। विषयों से भरा जीवन यात्रा करे तो मनुष्य के शरीर का आहार मिलना व्यर्थ है। जो न तरे भव सागर नर समाज यश पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। इसलिए वृत्ति ही छूट जाए, न प्रेम का बंधन होगा, न विषय में वासना में मन भटकेगा। परमात्मा के श्री चरणों को स्वीकार करे यात्रा हो तो मनुष्य बनने की सार्थकता है। बोले इसी कुल में भरत हुए जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष के इतिहास में 3 भरत। सबसे पहले भरत इसी कुल में ध्रुव के भगवान मनु के वंश परंपरा में जिन्हें जड़ भरत कहा गया। दूसरे भरत हुए दुष्यंत पुत्र भरत और तीसरे हुए दशरथ नंदन भरत। तीनों का चरित्र महान, सबके सम्मिलित चरित्र की आकृति है यह आर्यावर्त भारतवर्ष, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, जिनके गोद में जन्म लेकर खेलते बढ़ते पलते हैं। प्रणाम करते हैं इसे धरती को जिनने ऐसे सपूतों का जन्म दिया। बोलिए भारत माता की जय। भरत जी का शासन काल आया, 1000 वर्षों तक शासन करने के उपरांत मन में आया कि हमारे तो कुल की परंपरा रही है कि सब लोग इस वासनात्मक जगत से उपराम होके शरीर का परित्याग करते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और ऐसा करके राज्य सुपुत्र को समर्पित करके साधना के लिए चले। घोर एकांत में जमुना के तट पर बैठ के साधना कर रहे हैं। अरुणोदय काल में स्नान जमुना जी में कुशासन लगा के महामंत्र का जप प्रारंभ। किसी की तरफ देखना भी नहीं, कहीं से कुछ मिल गया ग्रहण कर लेना, भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। वर्षों तक चली साधना, जीवन समापन की तरफ चल रहा है। एक दिन एक घटना घटित हुई। सायंकाल का समय जमुना के पावन पवित्र तट पर बैठ के माला जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हम लोगों की गति तो नहीं है, नहीं तो ये जप करने वाले लोग इतना बड़ा 1 लाख मनका का माला लेके बड़ी विचित्र जप करते हैं। हमारे गुरु जी के शिष्य एकदम बोलेंगे से एक बार खींचेंगे 1000 को एक बार सीताराम, और कहते हैं कि नहीं, भारत सरकार की ड्यूटी का समय है 8 घंटा, हमारा समय है कम से कम 10 घंटा। 10 घंटा हम जब कर लेते हैं तब लगते हैं कि एक दिहाड़ी हमारी लग गई, अब इसकी मजदूरी मिलेगी। सीताराम, लाखों की माला, हजारों की माला, यही चल रहा है। संध्या का समय, सुंदर ठंडी ठंडी मंडल सुगंध बंद समीर बह रही है बड़े आनंद से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में घोर गर्जना सुनाई पड़ी किसी हिंसक पशु की। मुड़ के देखे तो हिरणों का समूह भागते हुए आ रहा है और पीछे शेर गर्जना कर रहा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। प्राण संकट में देखकर हिरणों का झुंड नदी में कूद पड़ा। तैर के उस पार चले जाएंगे, सिंह पानी में आ नहीं सकता है, जीवन बच जाएगा। सारे हिरण छलांग लगाए। अब संयोग से एक गर्भवती हिरणी थी, उसमें छलांग वो भी लगाई, क्योंकि जीवन तो सबको प्रिय है, सुरक्षा का भान सब में है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। सबको अपने सुरक्षा का भाव है। हिरणी छलांग लगाई। प्रसव पूर्ण काल में था, प्रसव वेदना में थी, छलांग लगाई, पानी में चली गई, प्रसव हो गया। हिरणी के गर्भ से एक हिरण शावक मृग शावक जन्म ले लिया, जो नदी के इस पार, हिरणी गई नदी के उस पार। महाराज जी के सामने घटना घटी। भरत जी ने देखा, मन में विचार आया कि अभी अभी इसका जन्म हुआ है और यदि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे सामने ही मर जाएगा और इसका सारा दोष मुझे लगेगा। इसलिए झोली माला छोड़ के उठाए, जो भी धोती लंगोटी है उसमें पोंछ पाँच के बैठाए और उसको लेके चले आश्रम में। अब आश्रम में हिरण का बच्चा आया है तो खाएगा क्या?
इसके लिए दूध की व्यवस्था करना। बड़ा सूक्ष्म संकेत है भागवत का। आज का दिन किसी दर्शन के अगले दिन जंगल में घूम के जहां दूध की व्यवस्था है किसी से मांग ले आए, धीरे धीरे उसके लालन पालन में बढ़ रहा है। और इस मृग के बच्चे से इतना संबंध बन गया कि 24 घंटे झोली माला लेकर भागवत के बीज मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति दिन भर में माला छोड़ ही देता है। और जब माला लेता है बच्चा कूदता है, कभी झोली चबाने लगता है, कभी कंधे पर आ जाता है। कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। और इसी संबंध में जीवन के समापन का अध्याय आ गया। अब चिंता हो रही है कि मेरे बाद इसको सुरक्षा कौन देगा। बैठे हैं, हाथ में माला है, जब चल रहा है, कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो। इतने में एक घटना घटी। यह शावक जवान हो चुका है। हिरणियों का एक झुंड आया, देखा, छलांग लगा के उनके साथ चला गया। वो अपने स्वजाति में चला गया। अब उसके चले जाने के मोह में महाराज जी का प्राणांत हो गया। क्यों गया, कहां गया, कैसे गया, कब गया, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, इसी चिंतन में। और इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? अगला जन्म ही हुआ हिरण के रूप में। अंतिम मति सागति। जबकि साधना का भाव क्या है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कह आवत नाही। जन्म भर जो राम 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 सीता राम राम का जप करते हैं, अंत में ये राम शब्द की विस्मृति हो जाती है। और हम कितने अच्छे लोग हैं। हमारे घर में कोई मरणासन्न हो, पड़ोस में तो हम जाके पूछते हैं, काका कुछ खाए के मन करता? काका जन्म में कहियो न खैले उनका मुंह से निकल जाए कि तनी मछली खाए के मन करता। कोई कहा दे नहीं खेते, प्राण अटकल बा, लेकर तरीके के खिया अल्लिया के का कहीं करे कुकर्म की सुकर्म और स्पर्श हो तले प्राण छूट जाए, यही खातिर प्राण अटकल रहा। कितने अच्छे लोग हैं हम। जीवन भर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसी समय तो बुद्धि में विभ्रम आ जाता है। शास्त्र मना करते हैं, निषेध करते हैं कि कहीं जाके ये मत पूछिए। आप वहां गए, सबसे पहले उस स्थान को साक्षर किए, राम राम कहिए, रामायण का पाठ कीजिए, भागवत का एक श्लोक सुनाइए, आधे का भी आधा, एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। हम ऐसा तो करते नहीं हैं और जीवन भर की साधना भी नष्ट हो जाती है। तो वहां जाके भगवान का नाम सुनाइए। दिल्ली में कथा करने गए थे, आज से 20 साल पहले की घटना है। सुबह मॉर्निंग वॉक में हम लोग निकले थे, एक सेठ जी जिनके यहाँ कथा करने गए थे, साथ बहुत जल्दी उठा के लेके चले जाते थे। महाराज चलिए थोड़ा सा घूम लिया जाए। 3 दिन से एक गाय एक स्थान पर बैठी थी, बड़ा विशाल शरीर था उसका। सेठ जी देखे, रोज देखते थे हम लोग। गए, उसके कान में कुछ कहे, 5 मिनट 10 मिनट, फिर हम लोग गए, अपने गंतव्य तक वापस आए तो गाय का शरीर पूरा हो चुका था। सेठ जी प्रणाम किए, जल अक्षत डाले और कहा कि महाराज जी मेरी साधना पूरी हो गई। हमने कहा क्यों, क्या कहा आपने? कहा महाराज आपको बताऊं? हमने कहा यही तो जिज्ञासा है। कहा महाराज इस गाय की पीड़ा को देखकर मुझसे सहन नहीं हो रहा था। 3 दिन से इसी स्थान पर बैठी थी। आज मेरे मन में भाव आया, विचार आया कि इसका शरीर का अंत हो जाता तो कितना अच्छा होता। निवेदन प्रभु से किया और मैंने जाके उसके कान में कहा, जीवन भर 24 एकादशी करता हूँ, निर्जला एकादशी इस उम्र में भी बिना पानी के करता हूँ। और आपको बताऊं, ये अपने जो वीडियो वाले भाई आए हैं, चैनल वाले, वृंदावन भक्ति चैनल, वैष्णव है। 7 तारीख को वैष्णव की एकादशी रखे थे, एकदम बिना पानी के। हमने शाम को कहा कि पवन भैया कुछ जल प्रसाद ले लीजिए। कहा कि महाराज मेरी निर्जला है आज, 24 घंटे पानी। विचार कीजिए, ट्रेन में रहते हैं, इस कार्यक्रम में रहते हैं और बताए तक नहीं। ये वृत्ति है।
मैंने कहा कि मेरे 11-12 एकादशी का फल इसको मिले, लेकिन इसका प्राण छूट जाए। हे भगवान, यदि मेरे एकादशी में आपकी साधना है, आपका संस्मरण है, तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से इसके शरीर को सदगति मिल जाए, इसको सुख मिले। महाराज मेरी साधना कारगर हुई। भान बना रहा, जीवन पूर्ण हुआ। अगला जन्म, तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। जड़ भरत जी ने मन को समझा लिया कि बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए बोलते नहीं हैं। उम्र बढ़ते जा रही है, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अपने पिताजी की चौथी संतान है, सबसे छोटी संतान है। पिताजी को चिंता हो रही है कि ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ पढ़ लेता तो जजमानी करके भी काम चल जाता। पंडित जी को चिंता हुई कि छोटा बेटा है, कुछ पढ़ लिख लेता, लेकिन भरत जी संकल्प में है कि बोलेंगे तो बंधन में आ जाएंगे। इस गुरुकुल में उस गुरुकुल में सबको भेजा, कहीं कुछ नहीं। चिंता में पंडित जी की यात्रा पूरी, 3 भाइयों का विवाह हो गया। अब बोल ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो इनका विवाह करेगा कौन? और अब तो विवाह की गजब परंपरा है। लड़की इंटरव्यू करती है लड़के का, लड़का इंटरव्यू करता है लड़की का। कहीं लड़का ना कर देता है, कहीं लड़की ना कर देती है, और रोज होता है। और हो गया, खूब स्टैंडर्ड क्वालिटी की शादी हुई। तो 1 साल में 6 महीना में परिवार न्यायालय में चला आता है। नाम नहीं लूंगा, इस समय मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, डॉक्टर थे MCD में। डॉक्टर से शादी हो गई तो अपना थोड़ा मस्ती में रहते थे। एक दिन 10 बजे आ गए साहब घर। इनकी मैडम 11 बजे तक नहीं आई। फोन किया, कहाँ हो? कहा घूम रही हूँ, होटल में हूँ। कहा किसके साथ? कहा अपने दोस्तों के साथ। कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत? तो पत्नी ने क्या कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम यदि 10 बजे तक अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो तो मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं तुमसे कम हूँ। मैं 11 बजे तक 12 बजे तक घूमूंगी, तुम कौन हो रोकने वाले? ये संबंध बड़े धनाढ़ परिवार की, नाम नहीं लूंगा। हमने कहा हे भगवान, ये संबंध, यहाँ तो दृष्टि लगी रहती थी कि कब, और साहित्य सृजित हो गया एकदम। विदेशिया नाटक स्वर्गीय भिखारी ठाकुर ने लिखा, जिस पर पद्मश्री मिला ठाकुर जी, बस यही है। एकदम बेपढ़ी लिखी, पति विदेश चला गया है, रास्ते पर घर है, जो जाता है कहती है कि हमारे पतिदेव भी गए हैं, मिले तो कह देना। और बस बताती है कि पतिदेव है कैसे, पढ़ी लिखी तो है नहीं, इतने सावले हैं, इतने गोरे हैं, ऐसे गए, ऐसे करते हैं। और इसी पर विदेशिया नाटक लिख दिया ठाकुर जी ने, जिसको पुरस्कार मिला। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा था, ठाकुर जी आपके नाच में इतना भीड़ क्यों होता है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। कहा साहब, 3rd क्लास के यात्री ज्यादा होते हैं, 3rd क्लास के यात्री ज्यादा होते हैं, इसलिए सस्ता है, इसलिए ये हमारा संबंध था। और ऐसा करते करते वृद्ध हो जाती है, तब उसका पति आता है। इस संबंध की मधुरता कितनी बिगड़ी। विवाह नहीं हुआ, सारे संपत्ति को 3 लोगों ने बांट लिया। और हुआ कि एक दिन भोजन एक भाभी कराएगी, एक दिन एक भाभी, एक दिन एक भाभी। अब ये भी भारी पड़ने लगा तो इनको खेत में रखवा दिया। कहा कि खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली कैसे करते हैं? खेत भरा पूरा है, खेत में पक्षी आते हैं खाने, तो मंत्र पढ़ते हैं कि राम जी के चिरई, राम जी के खेत, अखाला चिरई भर भर पे। एक दिन एक भाभी भोजन लेके गई और देखा कि हिरणों का एक झुंड फसल खा रहा है, ये वहीं बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। गई थी खाना देने। खाना क्या दिया? इतना खाना दिया, इतना खान दिया। खाना नहीं दिया, खान दिया। बैठा बैठा 3 किलो खाता है और फसल खा रहे हैं पशु। कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते हुए चल दिए। विचरण कर रहे हैं। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लम्। और घूम रहे हैं, कहीं कुछ मिल गया तो ले लिए। समय निकले, एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि नहीं रहते, संबंध लग जाएगा, स्नेह बढ़ जाएगा।
एक घटना घटी। जंगल का साम्राज्य, जंगल में एक डाकुओं का समुदाय रहता है। आज वार्षिक पूजन है, काल रात्रि भवानी का ये लोग पूजन करते हैं, उसमें नर बलि देते हैं। डाकुओं का समूह निकला खोजने के लिए, मिल गए भरत जी। देखा नीचे से ऊपर तक, कहीं कुछ है नहीं, कहीं कटे फटे का निशान नहीं है, क्योंकि पूजा में ऐसे फल नहीं चढ़ाए जाते हैं जो बिल्कुल गड़बड़ हो। बिल्कुल स्वच्छ सुंदर भगवान को पूजा। बलि में भी ये विधान है। पकड़ के ले आए, बोले कौन हो? कहा पता नहीं। कहाँ रहते हो? बोले पता नहीं। हमारे साथ चलोगे? कहा चलेंगे। एकदम मस्ती में आए, खूब खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, एकदम फरात के फरात लड्डू पा रहे हैं, कई दिन से मिला नहीं था। खूब मस्ती में टनाटन। मध्य रात्रि देवी की काली प्रतिमा सामने खड़ा कर दिया, हाथ में नंगी कटार लेकर। भरत जी मस्ती में है। देवी को देखा, प्रणाम किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगलोखिलस्य प्रसीद विश्वस्य पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रणाम किया मन में, हे देवी चराचर जगत की माँ, आज तो आपके ही सामने। भय नहीं है। ये डाकू बड़े परेशान है, देख रहा है नंगी कटार है, एकदम मस्ती में माँ के सामने मुस्कुरा रहे हैं, जैसे माँ की गोद में बेटा मुस्कुराता है। यही भाव है। नंगा कटार लेके रात्रि के मध्य 12 बजे बलि देना है। जैसे घड़ी की सुई 12 पर चली, नंगी कटार लेके आया। मूर्ति में भान आया कि जिसका भान, जिसकी अंतर्मुखी सेवा, जिसका अंतर्मन मातृभाव में लगा है, माँ के गोद में उसकी हत्या हो जाए, ये तो मातृत्व का, ये तो मातृशक्ति का अपमान हो गया। इसलिए उस कल्पित प्रतिमा में, उस मिट्टी के पत्थर के मूर्ति में देवी प्रकट हो गई। एकदम घोर कराल विकराल स्वरूप लेकर तलवार हाथ से लिया, भरत जी को गोद में लिया और इतना कराल स्वरूप बनाया कि डर के मारे सब भाग गए। भरत जी मुस्कुरा रहे हैं। देवता प्रार्थना करते हैं, जय माता कालिका, जय माता कालिका, जय माता काली आदि भवानी, माता कालिका, जय माता कालिका, जय माता काली आदि भवानी, माता कालिका, जय खड़ग मोंड खा पर कर दरनी, खड़ग मोंड खा पर कर दरनी, करन तारिणी असुर हारिणी, महाकाली महारानी, माता कालिका, जय माता कालिका, जय माता कालिका, आदि भवानी, माता सभी लोग मन में ये भाव बनाएं कि माता ऐसे ही अपने गोद में हमारी हमको सुरक्षा प्रदान करेगी। जय सब उनके साथ कालिका, जय माता काली आदि भवानी, माता कालिका, जय खड़ग मोंड खा पर कर दरनी, खड़ग मोंड खा पर कर दरनी, करन तारिणी असुर हारिणी, महाकाली महारानी, माता कालिका, जय माता कालिका, जय माता काली, माता काली, माता कालिका। बोले आदिशक्ति भगवती महारानी की, कालरात्रि भगवती की। सारा समूह माँ के गोद में प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके विदा होते हैं। भाव है कि कहीं बंधन में न आ जाए, विचरण कर रहे हैं। और इसी समय घटना घटती है।
राजा रहुगण के मन में शास्त्रार्थ का विचार आया। सुना था महाराज विदेह जनकराज इस समय सृष्टि में सबसे ज्ञानी शासक है। कहा देह तत्व पर देह गेह में स्थिति के संबंध में जानने के लिए शास्त्र चर्चा के लिए चले। सुंदर सजी धजी डोली में बैठे हैं, 4 कहार लगे हैं, राजा रहुगण जा रहे हैं। संजोग से एक कहार बीमार पड़ गया। बड़ी गिनती होती है, एकदम परिमाण में कहार चलते हैं, डोली वाले पालकी वाले कहार। महाराज को परेशानी होने लगी, बोले क्यों ऐसे क्यों चल रहे हो? कहा महाराज एक कहार बीमार पड़ गया, 3 चल रहे हैं और 3 की गति मिलती नहीं। भागवत की घटना, कहारों ने कहा कि 3 की गति मिलती नहीं है। और हमारे यहाँ एक महात्मा हुए, उन्होंने निवेदन किया कि 3 की गति मिल जाए तो हम भी जीवन मुक्त हो जाएं। एक पंक्ति बड़ी सुंदर, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा। आत्मा, परमात्मा और बीच में जो गड़बड़ करती है जिसका नाम है माया विषय, मेल हो नहीं पाता है। इसलिए निवेदन, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा, तीनों के ताल मिलैहा कबीर हो बाबा। तीनों का ताल मिल जाए, लय मिल जाए तो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाए। कहा महाराज 3 की गति मिल नहीं रही। कहा चौथे को लगा लो। कहा चौथा कहां से लाए? महाराज ने डोली में बैठे बैठे आदेश किया, जो मिले उसको लगा लो, महाराज की डोली है, कौन मना करेगा। संजोग से भरत जी मिल गए, पकड़ा, लगाया, लग गए। विरोध नहीं करना है, अनुरोध नहीं करना है, फंस जाएंगे। चलने लगे। कहार तो सम्यक चलते हैं, लेकिन महाराज देखते हैं कोई कीट कोई पतंग नीचे आ न जाए, इसलिए बचा बचा के। और कहार ये बचा के नहीं चलते हैं, कहार की चिंता है कि कंधे में कुछ गड़बड़ी नहीं हो, हम चाहे जैसे चले, बिल्कुल गति में चलते हैं, लय में। यही संगीत है। पूज्य गुरुवर का आना हुआ है आज। वेद का एक खंड समर्पित हुआ संगीत को, जिसे सामवेद कहा गया, लय मिलाने के लिए, गति मिलाने के लिए। पूज्य बापू कहा करते हैं अपनी कथाओं में, संगीत स्वर मिलाता है, संगीत पर मिलाता है, संगीत स्वर मिलाता है, संगीत पर मिलाता है, संगीत साधना है, सध गया तो ईश्वर मिलाता है, ईश्वर मिलाता है। संगीत की साधना सध गई तो परमात्मा पराभूत होकर प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान बांसुरी बजाए, संगीत के 7 स्वर, उस 7 छिद्र वाली बांसुरी में कैद है, जिससे संपूर्ण सृष्टि को मोहित किया भगवान ने। इसलिए लय मिलाना है। महाराज ने पूछा क्यों ऐसे चल रहे हो? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार डांटा, छोड़ दिया डोली। रहुगण ने कहा कौन हो? महाराज ने कहा कि यही जानने के लिए तो घूम रहा हूं कि कौन हो। तुम कौन हो? कहा पता नहीं मैं। महाराज रहुगण। कहा अच्छा तुम रहुगण हो, इसका पता तो मुझे नहीं, लेकिन मुझे अपना पता नहीं। बोले डोली में लगो, लेके चलो, नहीं तो दंड दूंगा। बोले क्या दंड दोगे? कहा गला काट दूंगा। महाराज ने कहा कि मैं गला नहीं हूं, हाथ काट लूंगा। कहा मैं हाथ नहीं हूं। पैर काट लूंगा। मैं पैर नहीं हूं। कहा हाथ नहीं हूं, पैर नहीं हूं। तब रहुगण को लगा कि यह अवधूत वेशधारी है कौन?
जो इतने दंड से भी जिसको भय नहीं लग रहा है, डोली से कूद गए, चरण पकड़ गए। महाराज आप मुस्कुराए, कहा यही जानने के लिए तो 3 जन्म लग गया, पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जाना कहां है। ये पता पड़ जाता तो मैं यहां नहीं होता। और शायद हम भी इस पते को ढूंढ रहे हैं, इसी पता को प्राप्त करने के लिए भागवत की रचना हुई, भागवत की कथा हुई, कहने के लिए संत महात्मा भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। अवधूत वेश में श्री सुखदेव जी का मिलन होता है, कथा प्रस्फुटित होती है, कथा गंगा प्रवाहित होती है। चरणों में पड़ गए, कहा जिस प्रश्न का उत्तर लेने में जा रहा था महाराज जनक के यहाँ, यह तो मुझे यही प्राप्त हो गया।